अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे पिज़्ज़ा, जिसके लिए हमें पहले डो बनाना है। तो मैं आपको पिज़्ज़ा डो के पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये मैंने 4 कप मैदा लिया है, वाइट फ्लावर लिया है, मेजरिंग कप से नापा था। मेरे पास ये वाला मेजरिंग कप है जो 1 कप के हिसाब से 4 कप लेवल करके मैदा लिया है। इसको छान लिया है मैंने। ये मेरे पास 1.5 टीस्पून ईस्ट रखा है, इंस्टेंट ईस्ट है, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने रॉसमोर का इंस्टेंट ईस्ट यूज़ किया है। 1.5 टीस्पून ये मेरे पास सॉल्ट है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मेरे पास पिसी हुई चीनी रखी है। आम चीनी ले लें और घर में चॉपर में पीस लें। 1/4 कप मेरे पास यहाँ ऑलिव ऑयल है। आप कोई भी नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके घर में कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और पानी लिया है हमने, तकरीबन मेरे पास यहाँ 800 ml पानी रखा है। डिपेंड करता है कितना जाएगा, हम देख के थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले हम मैदे में ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। ये सॉल्ट, ईस्ट और ये चीनी चली जाएगी। ठीक है, इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब ये तमाम चीज़ें अच्छे से ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएंगे, देन हम इसमें ऑयल डालेंगे। कुछ लोग इसमें अंडा भी ऐड करते हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं डालें तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ना करें। मेरी ये बहुत ही बेसिक डो की रेसिपी है जो आप आराम से अपने घर के इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। 1/4 कप ऑलिव ऑयल जा रहा है। मैं मंडियाल का ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी आम कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छे से आपने मिक्स करना है। जब आपका ऑयल, ईस्ट, नमक और चीनी मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, देन आप इसको सॉफ्ट डो गूंद देंगे। ठीक है, सॉफ्ट गूंदना है आपने इसको। सॉफ्ट इसलिए क्योंकि जब भी हम गूंदते हैं डो ब्रेड के लिए, पिज़्ज़ा के लिए, बन्स के लिए, वो जितनी सॉफ्ट होगी उतना ही आपका पिज़्ज़ा या ब्रेड सॉफ्ट बनेगी। ठीक है, हमारा ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और हाथों की मदद से गूंद लें या बीटर से गूंद लें। मैं हाथ से गूंद रही हूँ, जिस तरह आप आराम से अपना घर का आटा गूंदते इस तरह डो फॉर्म कर लीजिए। देख सकते हैं मैंने डो गूंद लिया है, ये कितना नरम है। ये इसी तरह स्टिकी डो होना चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट होता है। इस पर अब हम ऑयल लगाएंगे और 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। कवर करके वार्म प्लेस पे रख दीजिए, बंद ओवन में रख दीजिए या किचन काउंटर में रख दें, आजकल तो बहुत गर्मी है। तो 1 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे तो ये राइज हो जाएगा। मैंने ये डो गूंद लिया है और इस पर ऑयल लगा लिया है। आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रहा है। अब हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये राइज हो जाए। पिज़्ज़ा डो गूंदे हुए हमें 1 घंटा हो गया है। अब हम ढक्कन उतारते हैं। आप देख सकते हैं कितना राइज हो गया है। ये बहुत ही सॉफ्ट डो हमने गूंदा था। अब हम इसको पंच डाउन करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी ईस्ट बिल्कुल सही थी, बहुत ही अच्छे से ईस्ट ने काम किया है। अब हम इसको पंच डाउन करेंगे। हमने इस डो को पंच डाउन कर लिया है। अब हम इसको बेलेंगे। आप जिस भी साइज़ का पिज़्ज़ा बना रहे हो उस साइज़ की पिज़्ज़ा ट्रे के हिसाब से आपने इसको बेलना है। थोड़ा थोड़ा आटा या मैदा लगा के आपने इसको बेलन की मदद से बेल लेना है। मैंने राउंड पैन लिया है, मेरे पास यहाँ लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा पैन है, अराउंड 12 इंच 13 इंच तक का ये मेरा राउंड पैन है। मैंने इस पर ऑयल ब्रश कर लिया है और ये अब हम एक साइड पे रख देते हैं। जब हम पिज़्ज़ा डो बेल लेंगे तो हम इसको इसमें रखेंगे। हमने इसको इतना बेलना है कि ये हमारी साइड्स थोड़ी बाहर हों, क्योंकि हम ये स्टफ्ड पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो अब हम इसकी यहाँ पूरी चारों साइड्स पे, ये पूरे राउंड पैन की साइड्स पे यहाँ हम चीज़ डालेंगे एंड देन फोल्ड करके आपको बताएंगे।